Hello friends, welcome to my YouTube channel. If you are practicing as a lawyer and you have given recently Bar Council of India AIBE 16 examinations या अगर आपने जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं then also it is very important notification for you all from Bar Council of India to उत्तर प्रदेश बार काउंसिल. बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कुछ डायरेक्शंस दी हैं यूपी बार काउंसिल को. बीसीआई का यूपी बार काउंसिल को निर्देश अगले आदेश तक नहीं जारी किया जाएगा प्रैक्टिस सर्टिफिकेट. तो ये एक नोटिस है बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो स्टेट बार काउंसिल्स को दिया गया है कि वो अगले आदेश तक प्रैक्टिस सर्टिफिकेट जारी नहीं करेंगे. जो 30/10 को नोटिस आया है बार काउंसिल का उसके संबंध में इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन है ये. तो जो लोग भी मेरा चैनल देख रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिए. काफ़ी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ऑल दोज एस्पिरेंट्स हु आर वेटिंग फॉर देयर सीओपी. और ये बार काउंसिल की इम्पॉर्टेंट गाइडलाइन है टुवर्ड्स यूपी बार काउंसिल एंड अदर स्टेट बार काउंसिल्स. बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने यूपी बार काउंसिल को आदेश जारी किया है. आदेश जारी करके अगले आदेश तक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जारी करने की प्रक्रिया को रोकने का निर्देश दिया है. जी हाँ, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने यूपी बार काउंसिल को आदेश जारी कर अगले आदेश तक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जारी करने की प्रक्रिया को रोकने का निर्देश दिया है. यह एक केस है अजिंदर सांगवान बनाम अजिंदर सांगवान ट्रांसफ़र केस. सिविल केस है 126/2015 इसमें भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष सत्यापन का मामला अभी भी लंबित है. इसमें एक बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमति दिए जाने और संशोधन किए जाने के बाद सभी राज्य बार काउंसिल को बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों के तहत सत्यापन की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया जाएगा. यानी कि जो मामला पेंडिंग है ये अजिंदर सांगवान बनाम अजिंदर सांगवान ट्रांसफ़र केस में जो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष सत्यापन का मामला है और ये मामला अभी भी लंबित है. और इसमें यह है कि एक बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमति दिए जाने और संशोधन लिए जाने के बाद सभी राज्य का बार काउंसिल को काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों के तहत सत्यापन की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया जाएगा. जो आप डॉक्यूमेंट देते हो उन डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन का ऑर्डर दिया जाए, मतलब वेरिफिकेशन करने के लिए बोला जाएगा. मामले के इन सभी पहलुओं पर विचार किया जाएगा. राज्य बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने जो सत्यापन की प्रक्रिया शुरू कर दी है और इसमें संज्ञान आया है कि शैक्षणिक प्रमाण पत्र डिग्रियों की वास्तविकता और वैधानिकता की पुष्टि जो की जा रही है वो अधिवक्ताओं स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जारी किए गए हैं उसके संबंध में है ये. इट अपीयर्स दैट विदाउट कंसिडरिंग ऑल एस्पेक्ट ऑफ द मैटर स्टेट बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश हैज स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन इन हरीडिटली. यानी कि जल्दीबाजी में स्टेट बार काउंसिल ने काफ़ी जल्दीबाजी में जो है ये सत्यापित करने की जो कंसिडरेशन है एस्पेक्ट है जो आया स्टेट बार काउंसिल के समझ में कि उन्हें प्रोसेस जो वेरिफिकेशन जो प्रोसेस है वो काफ़ी जल्दीबाजी में किया गया है. एंड इट इज़ आल्सो कम टू द नोटिस दैट काउंसिल दैट विदाउट वेरीफाइंग द जेन्युइननेस एंड वैलिडिटी ऑफ एजुकेशनल सर्टिफिकेट एंड डिग्री ऑफ एडवोकेट्स द सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आर बीइंग इशूड बाय द स्टेट बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश. बिना कोई जेन्युइन ऐसा बार काउंसिल ऑफ इंडिया का कहना है कि जेन्युइननेस की जो क्वालिटी है कि वेरीफाई करना जो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किए जा रहे हैं वो जेन्युइन है या नहीं है, सर्टिफिकेट वैलिड है या नहीं है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जो इशू किया जा रहा है स्टेट बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से कर दिया जा रहा है थोड़ा जल्दीबाजी में. तो बार काउंसिल इंडिया इन इट्स मीटिंग 30/10/2022 को जो ये मीटिंग हुई बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जिस जनरल काउंसिल ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया इन इट्स मीटिंग डेटेड 30/10/2022 हैज़ कंसीडर्ड द लेटर डेटेड 18/9/2022 वाइड आइटम दिस एंड पास द फॉलोइंग रेजोल्यूशन. कुछ रेजोल्यूशन पास किए गए हैं और उसमें ये बताया गया है कि जो अथॉरिटी है स्टेट बार काउंसिल की जो वेरीफाई करती है जेन्युइननेस की सारे डॉक्यूमेंट्स की वो तो सेम ही रहेगी लेकिन इट इज़ मीनवाइल द सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस शैल नॉट बी इशूड. लेकिन ये सर्टिफिकेट प्रैक्टिस इशू नहीं किया जाएंगे जब तक कि बार काउंसिल फर्दर आदेश पारित नहीं कर दिया जाता. इट इज़ मेंशन द सर्टिफिकेशन ऑफ प्रैक्टिस शैल नॉट बी इशूड टिल फर्दर ऑर्डर पास बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया. उत्तर प्रदेश राज्य बार काउंसिल सहित सभी राज्य बार काउंसिलों से अनुरोध है कि वे अगले आदेश तक सत्यापन की प्रक्रिया को आगे ना बढ़ाएं. बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा अगले आदेश पारित होने तक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जारी नहीं किया जाएगा. तो ये एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन है
जो आप लोगों के साथ मुझे शेयर करना था। लेट मी ब्रिंग हियर द नोटिफिकेशन कॉपी। ये आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन कॉपी 1/11/2022 की डेट पड़ी हुई है इसमें। टू द सेक्रेटरी स्टेट बार काउंसिल ऑफ स्टेट उत्तर प्रदेश, महर्षि दयानंद मार्ग प्रयागराज। सब्जेक्ट इंटीमेशन ऑफ रिजोल्यूशन डेटेड 30/10/2022 पास बाय द जनरल काउंसिल ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया। रिजोल्यूशन जो 30/10/2022 को पास हुआ है जनरल काउंसिल ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया, उसके संबंध में जो सूचना है उसके बारे में बात की गई है। सर, this is to bring your kind knowledge that the General Council of Bar Council of India in its meeting dated 30/10/2022 has considered the letter dated 18/9/2022 wide item number 267/4/2022 and passed the following resolution. The matter of verification is still pending before Honorable Supreme Court of India in transferred case civil 126/2015 titled the Ajinder Sagwan versus Bar Council of Delhi, and the council has already resolved that certain necessary amendments are required to be done, which require the permission of Honorable Apex Court. Once the permission is granted by the Honorable Apex Court and the amendment are made, all the State Bar Council will be directed to undertake the process of verification under the rule of Bar Council of India. यानी कि जो इस मैटर का जो मामला पेंडिंग है, इसमें जो भी गाइडेंस चाहिए वो एपेक्स कोर्ट के द्वारा जो परमिशन मिलनी है वो मिल जाएगी। उसके बाद जो है कंडक्ट जो भी है ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट का जो भी अमेंडमेंट होगा उसमें ऑल स्टेट बार काउंसिल विल बी डायरेक्टेड टू अंडरटेक द प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन। वो वेरिफिकेशन रूल जो है सारी स्टेट बार काउंसिल द्वारा फॉलो किया जाएगा। इट अपीयर दैट without considering all aspect of the matter, State Bar Council of Uttar Pradesh has started the process of verification hurriedly, and it has also come to the notice that this council that without verifying the genuineness and validity of education certificate and degree of advocates, the certificate of practice are being issued by the State Bar Council of Uttar Pradesh। इसमें साफ साफ कहा गया है कि बिना किसी जेन्युइननेस को डिग्री ऑफ सर्टिफिकेट जो प्रस्तुत की गई हैं, पेश की गई हैं वहाँ पे COP के लिए, या जो भी सर्टिफिकेट हैं, मार्कशीट हैं, डिग्रीज हैं, इनकी जेन्युइननेस को सही से नहीं सत्यापित किया गया है और उसके हेरिडिटली में जल्दीबाजी में जो है सर्टिफिकेट इशू किए गए हैं। अंडर द aforesaid mentioned circumstances, all the State Bar Council including the State Bar Council of Uttar Pradesh are requested and directed not to process with the process of verification till further orders, यानी कि जब further orders तक वो कोई भी सर्टिफिकेट इशू नहीं करेंगे। However, it is made clear that State Bar Council who are verifying the genuineness and validity of educational certificate shall continue to do so। जो जैसे जेन्युइननेस है उसकी सर्टिफिकेट की वैसे होता रहेगा, जो कर रहे हैं वही करेंगे, लेकिन आदेश आने तक वो अभी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जारी नहीं करेंगे। इन द मीन वाइल द सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस शैल नॉट बी इशूड टिल फर्दर ऑर्डर पास बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी जब तक कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया से फर्दर ऑर्डर पास नहीं कर दिया जाए तब तक सर्टिफिकेशन ऑफ प्रैक्टिस इशू नहीं किया जाएगा। योर सिंसियरली अमनीश कुमार पांडे, असिस्टेंट सेक्रेटरी बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो ये नोटिस मैंने पूरा आपके सामने पढ़ दिया है जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से है, और 1/11/2022 का लेटेस्ट नोटिस है ये, और सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको पढ़ के सुना दी है। तो एक बार आप भी ये देख लीजिए अच्छे से। अगर आपसे कंसर्न मैटर है तो आप ज़रूर इस पर ध्यान दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। आप तक मैं इसी तरह से अपडेटेड इन्फॉर्मेशन पहुँचाता रहूँगा। आप मेरे चैनल को प्यार कर रहे हैं, देख रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद आपका। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप फर्दर इन्फॉर्मेशंस, इस तरह से इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन चाह रहे हैं कि आपको मिलती रहे समय समय पर, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।